हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे जिसमें हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं और उसके बाद फिर ध्येय आईएएस का जो है हम लोगों ने पहला जीएस का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है और अब ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, बहुत कम समय में और बहुत फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों अपने सेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं को बहुत इत्मीनान से पढ़ना, नहीं तो पहला ही ऑप्शन मार के भाग जाएंगे आगे। ठीक, तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उपेंद्र होता है, पुरंदर होता है, जिष्णु भी होता है और मुकुंद नहीं होता है। मुकुंद दोस्तों होता है विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, तो यहां से हमको इंद्र के ये 3 पर्यायवाची एक्स्ट्रा मिल जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। विरत होता है, दंडी होता है, परिव्राजक होता है और अंत नहीं होता है। ठीक, तो इसका अंत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो उदारता का औदार्य होता है, कल्पतरु का सुरतरु होता है, ये भी सही है। लोकेश का शिव नहीं होता है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। और विधु का चंद्रमा होता है, तो लोकेश का शिव नहीं होता है। लोकेश का मतलब ब्रह्मा होता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत बहुत का है, पर्याप्त का भी है, प्रचुर का और सभी का। तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सभी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता, यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति, धनंजय, राधे, कौंते, उड़ुप। क्या पूछा है? शुद्ध विकल्प है, तो शुद्ध विकल्प इसमें दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। ठीक, ये सभी के सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नखायुध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची हैं? अगर इसमें हम लोगों को कुछ भी ना पता हो तो नख, नख माने नाखून, आयुध मतलब हथियार, नख को हथियार के रूप में क्या हो जाएगा? तो सिंह हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका क्या होता है? नखायुध, चित्रक, शार्दुल का सिंह हो जाएगा। ठीक, अब अगला देख लेते हैं विशिख का पर्यायवाची शब्द है। विशिख का बाण, बाघ, ब्राह्मण, भारती, तो इसका बाण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। सम्राट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अधीश्वर, भूषण, जगत, मुकुंद। सम्राट का पर्यायवाची अधीश्वर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तलवार का पर्यायवाची द्रुम, द्रुम तो नहीं है। द्रुम तो पेड़ का, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। है सुमित्रा नंदन पंत की कविता है ये, तो कुमार कवि उनको कहा जाता है। तो द्रुम किसका है? पेड़ का है। तरु भी पेड़ का है। करवाल तलवार का पर्यायवाची है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं रेवती मणि किसका पर्यायवाची है? तो रेवती मणि दोस्तों बलराम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? कथित का मतलब कहा हुआ, तो कथित का मतलब अकथित हो जाएगा। ठीक, और इसमें अकथित कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, वंध्या शब्द का विलोम क्या है? वंध्या का विलोम होता है उर्वरा। ठीक, ये हो जाएगा। वंध्या का मतलब होता है जो उर्वर ना हो, तो वंध्या का विलोम क्या हो जाएगा? उर्वरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं? इति का अथ होता है, उत्साह का निरुत्साह होता है, खंडन का विखंडन नहीं होता, खंडन का मंडन होता है। ठीक, तो ये सही नहीं होगा। और ग्रही का सन्यासी होता है ये, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है नैसर्गिक का विलोम। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? अनैसर्गिक भी, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा अनैसर्गिक, कृत्रिम, दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका 14वें का सी हो जाता है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? त्रुटिपूर्ण नहीं है। आहार, विहार, ये तो त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह, आग्रह, ये भी त्रुटिपूर्ण है। निंद, वंद, ये सही है, तो त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, है कि नहीं? आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष और का निरामिष होता है। ठीक, ये हो जाएगा। विधि का विलोम शब्द है। विधि का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। ठीक है, विधि का विलोम निषेध हो जाता है। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है, प्रदत्त हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लब्ध का प्रदत्त। अगला क्वेश्चन है हे का विलोम। हे का विलोम उपादेय हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित विलोम शब्दों का युग्म कौन सा एक गलत है? विलोम गलत युग्म छांटना है। सुगम का अगम, ये सही है। क्षीण का पुष्ट, ये भी सही है। शूरता, वीरता, ये तो एक ही है, एक ही बात होगी। शूरता वीरता विलोम पूछा तो यही गलत हो जाएगा। ठीक, लिप्त का निर्लिप्त, ये भी सही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित बताना है।
नश्वर का शब्द का विलोम कौन सा सही सुमेलित, नश्वर का शाश्वत ये सही सुमेलित है, नित्य का अनित्य ये भी सही सुमेलित है, अमर का मर्त ये भी सही सुमेलित है, तो सभी सही सुमेलित हैं इसमें। अब अगला देख लेते हैं, पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं, ठीक, ये ध्यान देना है। और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य जो होता है, जो उत्तर पश्चिम होता है उसको वायव्य कहते हैं, ठीक है, ये हो गया उत्तर पश्चिम। और आग्नेय क्या होता है, जो पूरब और दक्षिण के मतलब दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, ईशान वायव्य आग्नेय ये सब ध्यान देने वाली बात है। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है, अभिजात का मतलब क्या होता है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, ठीक, ये हो जाएगा। अब अगला आ जाता है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है, ठीक, और पर्वत की तलहटी पर जो समतल भूमि होती है उसको परित्यका कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा कहलाती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा एक बेमेल है, कौन सा युग्म एक बेमेल युग्म है, ठीक। सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत ये तो सही है, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ ये भी सही है। मतलब इन दोनों में सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय होता है, लेकिन इतिहास से संबंध रखने वाले का ऐतिहासिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे होने वाला वाक्यांश है, आगे होने वाला क्या होता है, भावी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो दुर्गेय, दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है, तो दुर्गेय के लिए जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे परास्त करना कठिन हो, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, ये तीनों गलत हो जाएगा। जो कठिनता से जाना जा सकता है उसे दुर्गेय कहते हैं, दुर माने कठिन और गे माने जाना जा सके, जिसे गे मतलब जानने योग्य, लेकिन दुर्गेय है, दुर्गेय का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे जानना कठिन हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड क्या कहलाता है, विवेकी कहलाता है, ठीक है। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होता है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिवादी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके क्या होता है, अगणनीय होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है, अवश्याय किसका है, ओस का तत्सम शब्द है, ठीक है, ओस का तत्सम शब्द क्या होता है, अवश्याय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है, चक्र का चरवण ये होता है, चटक का शकट ये भी होता है, जाति ग्रह का परख ये नहीं होता, परख का परीक्षा होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। मक्षिका का हरिद्रा सही है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव युग्म का गलत युग्म बताना है, तो ज्ञान का जानना सही युग्म है, तत्सम ये है, तद्भव ये है। ताम्र का तांबा ये भी ठीक है, स्तोक का फिटकरी, प्रणाल का परनाला, तो स्तोक का फिटकरी ये वाला गलत युग्म हो जाएगा, ठीक। स्तोक मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, और फिटकरी का स्फुटिक होता है, ठीक, ये ध्यान देना है। नक्र का तत्सम शब्द, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा, नक्र का नाक होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बछड़ा का सही तद्भव क्या है, बछड़ा का तद्भव होता है वत्स दोस्तों, है कि नहीं, ये ध्यान देना है। अब अगला आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम कौन सा नहीं, प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली, थोड़ा, तो तीनों में कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब कौन सा तद्भव है, तो थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब एक तत्सम शब्द छांटना है, भीतर तद्भव है, बेर भी तद्भव है, प्रागुण भी तत्सम है, प्रागुण इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। रैन भी तद्भव है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश, तो रैन शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, ये ध्यान देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, मक्खन, शकुन, हस्ति, शून्य, इसमें मक्खन हो जाएगा तद्भव, ठीक है, मक्खन का मरक्षण होता है, ठीक, ये ध्यान देना है। हथौड़ा का तत्सम शब्द है, हथौड़ा, हथौड़ा का तत्सम हस्त हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सपत्नी का सौत ये सही सुमेलित है, कर्पूर का कपूर ये भी सही सुमेलित है, इधर तत्सम आएगा इधर तद्भव, चंड का सांड ये भी सही है, शक्कर शर्करा देखिए उल्टा लिखा हुआ है, ये इधर शर्करा होता है इधर शक्कर होता है तो तत्सम तद्भव का युग्म होता है, ये तद्भव तत्सम का युग्म है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। और गलत वाला पूछा ही है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, परलौकिक नहीं होता पारलौकिक होता है, उत्ग्रीव नहीं होता उद्ग्रीव होता है, रचयिता नहीं होता रचयिता होता है, ये भी गलत हो गया। तो शुद्ध वर्तनी वाला दौर्बल्य होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, अशुद्ध वर्तनी वाला अधोगति ये सही लिखा है, जानवी, गुड़, गुड़िगण, त्याज ये भी सही लिखा है, जानवी गलत लिखा है, जानवी में
जब हा ऐसे बनता है तो यहाँ पर ना ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना हम लोगों को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो आनुषंगिक होता है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। सदुपदेश, विदुषी, विदुषी होता है, गलत हो जाएगा ये। व्यावसायिक, ये सही हो जाएगा, ठीक। मनः कामना होता है और सदुपदेश होता है, तो व्यावसायिक ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, ये भी पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो कौन सा इसमें सही होगा? वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी टिप्पणी, मिष्टान, मिष्टान ये सही है, ध्यान दीजिएगा, मिष्ठान नहीं होता, ये वाला सही है। तात्कालिक ये भी सही है, टिप्पणी भी सही है। राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता है, राहुल सांकृत्यायन होता है, ठीक, सांकृत्यायन होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताना है। मधु मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, गलत हो जाएगा, जा रहे हैं होता। पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूं, गलत हो जाएगा, ये अनेक बार देख चुका हूं, ये हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मधु मोहन या सोहन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, ये होता तो सही होता। मैंने गुरु का दर्शन किया, गलत हो जाएगा, मैंने गुरु के दर्शन किए। आम बजट के ऊपर बहस होगी, ये भी गलत है, आम बजट पर बहस होगी। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, तो ये वाला शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य बताना है। मैंने बोला कल मत आना। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। आज रविवार का दिन है, एक गिलास पानी दीजिए। तो इसमें हो जाएगा आज रविवार है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये क्या होता है? आज रविवार है, ये वाक्य सही होता है। चाहे रविवार बोलिए चाहे रविवार का दिन, दोनों का सेंस एक ही आता है। मतलब रविवार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा रविवार का दिन है, ठीक है, ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। सविता हिंदी की शोधार्थी है, अशुद्ध वाक्य बताना है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। में एक गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण थोड़ी नहीं होता, पौधारोपण होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब एक विशेष पद है, विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। स्त्रैण, स्त्रैण क्या होता है? स्त्री का स्त्रैण होता है, तो स्त्रैण क्या है? विशेषण है, ठीक। मात्रक, मात्र का मात्रक होता है, ये भी विशेषण है। विधान, क्षुब्ध, क्षुब्ध भी विशेषण है। क्षुब्ध का विशेष होता है क्षोभ। विधान होता है विशेष, विधान विशेष होता है, और विधान का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? वैधानिक होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक शब्द विशेषण नहीं है इसमें। इष्ट, इष्ट विशेषण है। आर्ष भी विशेषण है। घृणित, कायर, परुक्षीयर, कायर घृणित है, ठीक, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। गौरव नहीं है विशेषण, ठीक, गौरव विशेष होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए में गुणवाचक विशेषण कौन सा? तो गुणवाचक आदमी विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर? विशेषण क्या है? पागल है। पागल क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित वाक्य में उनके सामने लगे विशेषणों में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तुलसी के समान पवित्र, ये सही है। मृत्यु के समान निश्चित, ये भी सही है। अंगद के पांव के समान अटल, ये भी सही है। मतलब सभी सही सुमिलित है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण है? प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण के भी विशेषण होते हैं वो होते हैं प्रविशेषण, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब इसमें देख लेते हैं, कमला अति सुंदर लड़की है, इसमें विशेषण क्या होगा? सुंदर। अब सुंदर की विशेषता क्या होता है? बहुत सुंदर है, मतलब अति सुंदर है। तो इसमें प्रविशेषण का प्रयोग इसी में ही किया गया है, तो इसी में ए में ही प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। मतलब सुंदर की भी विशेषता बता, मतलब विशेषण की भी विशेषता जहां बताई जाती है, मतलब विशेषण का भी विशेषण जहां होता है वो प्रविशेषण होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण। स्वर्ण देखिए ये विशेषण नहीं है, ये विशेष हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अनासक्त, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का इतिहास होता है, तो ऐतिहासिक विशेषण है। महत, सरीखा, ये पूरा का पूरा विशेषण दृष्टि के युग्म से सही है, अन्य विशेष हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है, ये बताना है। पथ का पाथेय, ये विशेष है, ये विशेषण है, सही है। पेन का फेनिल, ये भी सही है। विरोध का विरुद्ध, हार्दिक का हृदय, ये गलत है। हार्दिक का हृदय नहीं होता है, हृदय का हार्दिक होता है। हार्दिक क्या है, विशेषण शब्द है। हार्दिक स्वागत करते हैं, तो स्वागत कैसा करते हैं, हार्दिक करते हैं। तो हार्दिक क्या होता है, विशेषण होता है, और हृदय का विशेषण क्या होता है, हार्दिक होता है। ठीक, और यहाँ पर ये युग्म गलत लिखा हुआ है, ये युग्म विशेषण विशेष्य का युग्म लिखा हुआ है, ना कि विशेष और विशेषण का। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है, तो विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। अजित नहीं, अधिकारी नहीं है, अधिकारी किसी का होता है। अंतर, अंतर विशेष्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंतरिक विशेषण है। ठीक, ये हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन लगा चुके हैं, उसे कहते हैं विशेषण। मतलब संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा की विशेषता मर्यादित होती है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शब्द युग्म नहीं है, परख प्राचीन ये है, तबाही तटस्थता ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका विशेष शब्द युग्म नहीं है, ये दोनों विशेषण है। तबाही का तबाह होता है, तटस्थता का तटस्थ होता है। ठीक, फौजी फुर्तीला ये विशेष युग्म है, और झूठा झंकृत ये भी विशेष युग्म है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं दोस्तों। ये इनका पूरा का पूरा आंसर हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और व्हाट्सएप नंबर पे भी। ठीक है दोस्तों, जीएस वाले भैया व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे हम इसका सबका आंसर पीडीएफ सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और कोई भी चीज की अगर फीडबैक हो या रिक्वायरमेंट हो, आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, उस पर पूरा काम किया जाएगा। इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।